नमस्कार, मैं डॉक्टर रविंद्र कुमार शर्मा, व्यवसाय प्रशासन, राजकीय महाविद्यालय बयाना, बीकॉम थर्ड ईयर, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर फर्स्ट क्रियात्मक प्रबंध का टॉपिक भर्ती अर्थात रिक्रूटमेंट के बारे में आज मैं आपको बीकॉम थर्ड ईयर के समस्त छात्र एवं छात्राओं को ई कंटेंट अथवा ई लेक्चर के माध्यम से अध्ययन कराएंगे। सर्वप्रथम इसमें भर्ती का अर्थ एवं परिभाषा, इसके बाद इसकी आवश्यकता, इसके बाद इसकी भर्ती की प्रक्रिया आदि के बारे में आपको ई कंटेंट के माध्यम से अध्ययन कराया जा रहा है। सर्वप्रथम भर्ती की जो अर्थ है वो है प्रत्येक संस्था को कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ती ही रहती है। नई संस्था की स्थापना के समय कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ती है। कभी इसकी आवश्यकता संस्था के विस्तार एवं विकास के कारण, तो कभी कुछ कर्मचारियों के संस्था छोड़कर चले जाने के कारण आवश्यकता उत्पन्न होती है। कभी कभी तकनीकी परिवर्तनों के कारण भी कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ती है। अतः प्रत्येक नई एवं विद्यमान संस्था को कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ती ही रहती है। इन आवश्यकता पूर्ति के लिए भर्ती की प्रक्रिया एक अनिवार्य हो जाती है। तो इसमें भर्ती का अर्थ है, भर्ती एक ऐसा कार्य है जिसके द्वारा लोगों को संस्था में उपलब्ध रिक्त पदों की जानकारी दी जाती है तथा उन्हें उन पदों के लिए आवेदन करने के लिए प्रेरित किया जाता है। फिलिपो के अनुसार भर्ती वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा भावी कर्मचारियों की खोज की जाती है तथा उन्हें संस्था के पदों के लिए आवेदन करने हेतु प्रेरित किया जाता है। दूसरी परिभाषा डीएलएस बीच ने दी है, जिसके अनुसार भर्ती मानव शक्ति स्रोतों का विकास करना तथा बनाए रखना है। इसमें उपलब्ध श्रम का एक पूल बनाया जाता है जिसमें से संस्था अतिरिक्त कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ने पर उसको प्राप्त कर सके। अतः भर्ती संक्षेप में हम कह सकते हैं, भर्ती एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत लोगों को संस्था में उपलब्ध पदों की जानकारी उपलब्ध की जाती है तथा उन्हें उन पदों के लिए आवेदन करने हेतु प्रेरित किया जाता है ताकि संस्था अपने भावी कर्मचारियों का पूल बना सके तथा जब भी अतिरिक्त कर्मचारियों की आवश्यकता हो उस पूल में से उन कर्मचारियों को काम पर लगा सके अर्थात नियुक्त कर सके। भर्ती के अंतर्गत सबसे पहले भर्ती की आवश्यकता क्यों पड़ती है? आवश्यकता भर्ती के निम्नलिखित कारणों से उत्पन्न होती है। सर्वप्रथम है नवीन संस्था की स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू इंस्टीट्यूशन। जब कोई नई संस्था स्थापित की जाती है तो उसको कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ती है। अतः प्रत्येक नई संस्था को कुछ कर्मचारी भर्ती करने पड़ते हैं। दूसरा बिंदु है इसका संस्था का विकास। प्रत्येक संस्था सदैव प्रारंभिक स्थिति में ही नहीं बनी रहती, बल्कि प्रत्येक संस्था का धीरे धीरे निरंतर विकास होता है, उसका बाजार क्षेत्र बढ़ जाता है तथा उत्पादित वस्तुओं की संख्या भी बढ़ जाती है। तब उस संस्था को अधिक कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ती है। अगले इसकी आवश्यकता का कारण कर्मचारियों का आवर्तन, एम्प्लॉई टर्नओवर। कर्मचारियों के आवर्तन के कारण भी उनकी भर्ती की आवश्यकता पड़ती है। आवर्तन से आशय यह है कि कर्मचारी अपनी संस्था को छोड़ करके कहीं दूसरी संस्था में चले जाते हैं, अर्थात कुछ कर्मचारी निवृत्त हो जाते हैं तो उसमें उन कर्मचारियों का आना जाना बना रहता है। तो इसलिए रिक्त पद हो जाते हैं, जो कर्मचारी छोड़ के चले जाते हैं अथवा जो रिटायर हो जाते हैं, तो ऐसे कर्मचारियों की भर्ती की आवश्यकता पड़ती है। अगला भर्ती का कारण है
स्थानांतरण ट्रांसफ़र, कभी कभी संस्था अपने कर्मचारियों को एक विभाग से दूसरे विभाग में अर्थात एक कंपनी से दूसरी अपनी ब्रांच में ट्रांसफ़र कर देती है। ऐसे में उस विभाग के नए कर्मचारियों की भर्ती करने की आवश्यकता पड़ती है। अगला इसका भर्ती का कारण है पदोन्नति। जब कर्मचारियों की पदोन्नति हो जाती है तो उनके रिक्त पदों को भरने के लिए भी नए कर्मचारियों की भर्ती करनी पड़ती है। पदोन्नति के कारण व्यक्ति उच्च पद पर चला जाता है तो उसका पद रिक्त हो जाता है, तो उस रिक्त पद की पूर्ति के लिए ये भर्ती करना आवश्यक हो जाता है। अगला भर्ती का कारण है तकनीकी परिवर्तन, टेक्नोलॉजिकल चेंजेज। आज का युग गतिशील एवं डायनामिक युग है तथा तकनीकी ज्ञान पर आधारित युग है। अब कभी कभी तकनीकी परिवर्तनों के कारण भी पुराने कर्मचारियों के स्थान पर नए कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ती है। नए कर्मचारी क्या है, टेक्निकल नॉलेज से ओतप्रोत होते हैं, इसलिए उनको तकनीकी और नई नई इम्प्लांटिंग मशीनरी आ रही हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही हैं बिजनेस के अंतर्गत, और इसलिए क्या है कि तकनीकी परिवर्तनों की पूर्ति करने के लिए ये भर्ती करनी आवश्यक हो जाती है। अगला इसका भर्ती का कारण है आवश्यकता का भावी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। कर्मचारियों की भर्ती वर्तमान आवश्यकताओं को लिए ही नहीं की जाती बल्कि भावी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी की जाती है। जब भी कर्मचारी आवश्यकता पड़े भर्ती किए गए कर्मचारियों में से चयन किया जा सकता है। अतः भर्ती के निम्नलिखित 7 आवश्यकता के कारण हैं जिनके कारण कोई भी कंपनी, संगठन, संस्था, व्यावसायिक उपक्रम को भर्ती करना आवश्यक हो जाता है। अगला इसमें बिंदु है भर्ती की प्रक्रिया। कर्मचारियों को भर्ती करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। पहला है इसमें कर्मचारियों की प्रकृति को निर्धारित करना। इसके अंतर्गत कर्मचारियों को भर्ती करने के लिए सर्वप्रथम कर्मचारियों की प्रकृति को निर्धारित करना होता है। कर्मचारी किस प्रकार से, किन योग्यताओं वाले, किन कार्यों को करने के लिए आवश्यक हैं, इन प्रश्नों का उत्तर सर्वप्रथम प्राप्त करना होता है। इन प्रश्नों के किए जाने वाले कर्मचारियों की प्रति के सही प्रमाणित करने के लिए सी वर्गीय विभाग को निम्नलिखित 2 कार्य करने पड़ते हैं। पहला है कार्य विश्लेषण, दूसरा है विद्यमान कर्मचारियों का पुनरावलोकन। कार्य विश्लेषण जैसा कि हमने प्रथम इससे पहले कार्य विश्लेषण के बारे में ई कंटेंट के माध्यम से बताया। भर्ती किए जाने वाले कर्मचारियों के सही प्रमाप, कर्तव्य, योग्यता, अनुभव आदि को निर्धारित करने के लिए सेवी वर्गीय अर्थात कार्मिक विभाग को सर्वप्रथम कार्य विश्लेषण करना चाहिए। कार्य विश्लेषण करके सेवी वर्गीय विभाग 2 बात ज्ञात कर लेता है। प्रथम, भर्ती किए जाने वाले कर्मचारियों के कौन से किन किन परिस्थितियों में करने होंगे। द्वितीय, उपर्युक्त कार्यों को उन परिस्थितियों में करने के लिए कर्मचारियों में किन किन योग्यताओं एवं क्षमताओं की आवश्यकता पड़ती है। अतः इन दोनों बातों करने के लिए सेवा विवरण, कार्य विवरण, व्यक्ति विशिष्ट विवरण आदि का अवलोकन करता है। सर्वप्रथम कार्य विवरण किसी व्यक्ति का विवरण है। इसमें ये दर्शाया जाता है भर्ती किए जाने कर्मचारी कौन से उत्तरदायित्व निभाने होंगे। इसके पश्चात व्यक्ति विशिष्ट विवरण में कार्य विवरण को देखकर ही व्यक्ति विशिष्ट विवरण तैयार किया जाता है। इस विवरण में ये दर्शाया जाता है कि भर्ती किए जाने वाले कर्मचारियों में कौन से शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक एवं व्यावसायिक गुण होने चाहिए। दूसरा भर्ती की प्रक्रिया का बिंदु है कर्मचारियों की संख्या का निर्धारण। दूसरा है
कर्मचारियों की संख्या का निर्धारण। इसके अंतर्गत कर्मचारियों के कारण, दायित्वों तथा उन प्रकृति तथा योग्यताओं को निर्धारित कर लेने के बाद सेवा विभाग को भर्ती किए जाने वाले कर्मचारियों की संख्या निर्धारित करनी पड़ती है। इसके अंतर्गत कर्मचारियों की संख्या का निर्धारण करने के लिए ये ध्यान में रखना पड़ता है कि विद्यमान कार्य क्या है, भावी विस्तारित संभावनाएं कितनी हैं किसी भी उपक्रम में, कार्यभार का अनुमान कितना है, विद्यमान कर्मचारियों की संख्या क्या है और कर्मचारियों की सामान्य आवर्तन की दर क्या है। इस तरह से ये इसके वो कर्मचारियों की संख्या का निर्धारण किया जाता है। तीसरा इसका बिंदु है भर्ती की प्रक्रिया का, भर्ती के स्रोतों का निर्धारण। भर्ती के अनेक स्रोत हैं। सामान्यतः भर्ती को मोटे रूप में दो स्रोत बांट सकते हैं। पहला है आंतरिक स्रोत और दूसरा है बाह्य स्रोत। आंतरिक स्रोत क्या होते हैं? आंतरिक स्रोत संस्था के अंदर कार्यरत कर्मचारियों में से जब भर्ती की जाती है तो उसे आंतरिक स्रोत से भर्ती कहते हैं। आंतरिक स्रोत से भर्ती करने के निम्नलिखित फायदे हो सकते हैं। इसमें पहला है कर्मचारियों को पर्याप्त पदोन्नति के अवसर प्राप्त हो जाते हैं। कर्मचारियों की योग्यता का अंकन करना बहुत सरल होता है। कर्मचारियों के मनोबल में वृद्धि होती है। इससे कर्मचारियों को कार्य संतुष्टि मिलती है और पुराने कर्मचारियों पर प्रबंधकों का विश्वास होता है। इस तरह से आंतरिक स्रोत भी भर्ती करने का एक प्रमुख माध्यम है। दूसरा है भर्ती का बाह्य स्रोतों से भर्ती। बाह्य स्रोतों से भर्ती। बाह्य स्रोत किसे कहते हैं? जब संस्था के बाहर से नए व्यक्तियों की भर्ती की जाती है तो उसे बाह्य स्रोत से भर्ती कहते हैं। बाह्य स्रोत भर्ती से करने के निम्नलिखित फायदे होते हैं। सबसे पहले संस्था में नए सृजनशील मस्तिष्क वाले व्यक्तियों का आगमन होता है। नई तकनीकी ज्ञान, अनुभव एवं टेक्निकल नॉलेज से युक्त व्यक्तियों को अवसर मिलता है। भर्ती का व्यापक क्षेत्र उपलब्ध हो जाता है। प्रबंध क्रिया में गतिशीलता आने लगती है और अनुभवी कर्मचारी भी प्राप्त किए जा सकते हैं। बाह्य स्रोतों से भर्ती करने जहाँ एक और कई लाभ हैं, दूसरी ओर प्रमुख ये विवेचन दोष भी होते हैं, लेकिन अधिकतम अपने को अच्छे से अच्छे कर्मचारी की भर्ती करने में अपने को संस्था को लाभ को अवसर मिलता है, जिससे भी संस्था लाभ की ओर प्रेरित हो सके। इस तरह से इस भर्ती के अंतर्गत ये प्रक्रिया अपनाई जाती है। अतः ई कंटेंट के माध्यम से आपको ये भर्ती में अर्थ है, परिभाषा और उसके बाद भर्ती की आवश्यकता किन कारण से उत्पन्न होती है, भर्ती की प्रक्रिया किस प्रकार से अपनाई जाती है, उसके चरण आपको इस ई कंटेंट के माध्यम से अध्ययन कराया गया है। आज के लिए इतना आपको अध्ययन कराया गया। धन्यवाद।